मेरी भाभी जी का नाम स्वाति है, जो बहुत ही खूबसूरत है। भाभी और मेरी मतलब हम दोनों की उम्र 24 वर्ष है। भाभी जी के आमाखामन का आकार 34 इंच है और उनके गोलों का आकार 36 इंच के आसपास का है। मेरा कहने का आशय यह है कि स्वाति भाभी किसी आन स्टार अशील अभिनेत्री की तरह दिखाई देती हैं। इस ब्रदर वाइफ लव स्टोरी को अभी 3 माह हो गए हैं। भाभी और भैया की शादी को 1 वर्ष ही हुआ था। भैया एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो उनके पास काम की कोई कमी नहीं रहती है। दिन भर उनको अपने काम की पड़ी रहती है और इसी के चलते भैया भाभी को ठीक से समय नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से भाभी ज्यादातर उदास ही रहती हैं। मैं उनको समझाने और उनकी उदासी को दूर करने के लिए उनके साथ हंसी मजाक करके उनकी उदासी दूर करने की कोशिश करता रहता था। इसका यह नतीजा हुआ कि भाभी धीरे धीरे मुझे काफी अच्छा लड़का समझने लगी और मुझसे खुलकर अपनी बात साझा करने लगी थी। भाभी मुझसे अपनी कोई भी बात नहीं छुपाती थी। हर बात को मुझे बता देती थी, जैसे वो आज कौन से कपड़े पहनेंगे, उनको कौन सा रंग पसंद है आदि। कई प्रकार की बातों के बारे में वो मुझसे बात करती थी। इस प्रकार से भाभी अब पूरी तरह से बदल गई थी और उनका अब लगाव भैया से कम हो गया था। साथ ही साथ उनको भैया से कोई लेना देना नहीं रहता था। उनको तो अब मुझसे लेना देना रहता था। अब भाभी मेरे साथ हमेशा मस्ती मजाक में रहना सीख गई थी। उनको कोई उदासी या किसी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं रहता था। भाभी को हर वक्त सिर्फ मुझको देखने और मेरे साथ हंसी मजाक करने की पड़ी रहने लगी थी। अगर मैं किसी रोज किसी काम के लिए बाहर चला जाता था तो भाभी मेरे पास हर आधे आधे घंटे में कॉल करके पूछती रहती थी कि कितने समय तक घर आ जाओगे। वे कहती थी, आपके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, जल्दी घर आ जाओ ना, मैं आपको बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वह इस तरह से कभी भी अपने पति के पास भी कॉल करके उनको नहीं बोलती थी। वस्तुस्थिति ये हो गई थी कि मेरी भाभी को भैया में अपना भविष्य का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। इस प्रकार से भाभी की मेरे प्रति चिंता करना और मेरे बारे में सभी जानकारी रखना, साथ ही साथ मुझे बार बार कॉल करना और घर जल्दी आने की कहना मेरे ऊपर एक अलग सा प्रभाव छोड़ने लगा था। मुझे घर में ना पाकर उनकी उदासी ने मुझे भाभी के बारे में और ज्यादा सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। मुझे लगने लगा था कि मुझे भाभी से उनकी चाहत के बारे में बात करनी ही चाहिए कि वो मुझसे इतना अधिक लगाव क्यों रखने लगी है। क्या उनके मन में मेरे लिए इस चाहत में कुछ और भी शामिल है? फिर एक दिन वो समय आ ही गया जब मुझे मौका मिल गया कि मैं भाभी को इन सभी बातों के बारे में पूछ लूं। मैंने पूछ भी लिया कि भाभी जी, आपको मेरा इतना चिंता क्यों रहती है, जबकि आपको तो भैया की चिंता रहनी चाहिए। भाभी मेरी इस बात पर थोड़ा उदास हो गई और चुप हो गई। मैंने बात को टालते हुए किसी और बात के बारे में बात करना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद भाभी पुनः मेरे पिछले सवाल की ओर आ गई, जिसमें मैंने पूछा था कि भाभी, आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों रहती है? मेरी उस बात का जवाब भाभी ने देना शुरू कर दिया। भाभी ने बताया, आप मुझे बहुत प्रिय हो। साथ ही साथ आप मुझको बहुत अच्छी तरह से समझते हो और मुझे कभी भी उदास देखना आपको पसंद नहीं है। इसलिए मैं भी आपको हमेशा कुछ देखना चाहती हूँ। इसीलिए मुझे आपकी बड़ी फिक्र रहती है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। मेरे देवर बाबू समझे? मैंने भी बोल दिया, अगर ऐसी बात है मेरी प्यारी भाभी जी, तो आपको पहले बताना था ना भाभी। पहले बता देने से क्या खास हो जाता देवर जी। भाभी जी के मुंह से इस तरह की बात सुनने के बाद मुझे भाभी के साथ मजाक करने की सूझी। मैंने भाभी को मजाक में बोल दिया कि आपको इसलिए पहले बताना था ताकि मैं पहले ही आपको अपनी बीवी बना लेता। भाइयों को मैं आपसे शादी करने ही नहीं देता। जब आप मेरे बारे में इतना सोचती हो और मेरे लिए आप इतना फिक्र करती हो, तो मैं भी आपकी हर तरह की जरूरत को पूरी कर देता। इस पर भाभी ने भी मजाक करना शुरू कर दिया। अच्छा ऐसा है क्या? तो देवर जी अभी भी क्या बिगड़ा है? आप मुझे अभी अपनी बीवी बना लो। आपको तो भी अपनी भाभी की बड़ी चिंता रहती है ना? मैंने भी बोल दिया, हाँ यार भाभी, आप उदास रहती हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपकी हंसी पर मुझे खुशी बहुत अच्छी लगती है। देखिए ना, आप अभी हंस रही हो, तो कितनी खूबसूरत लग रही हो। इसके बाद मैं भाभी को उनके बेडरूम में ले गया और धीरे धीरे उनके बदन को निहारने लगा और धीरे धीरे उसके बदन को गर्म करने में लग गया। और मन में यह भी डर बैठा था कि कहीं भाभी गुस्सा ना करने लग जाए, लेकिन वह भी उसे
पल का शायद इंतजार ही कर रही थी। और मैं भी भाभी को कई दिनों से ठोकने के बारे में सोच रहा था, जो कि मेरी तमन्ना पूर्ण होने वाली थी। और इसके बाद भाभी भी मेरा पूरा सपोर्ट करने लगी। भाभी भी पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी। फिर हम दोनों ने मिलकर खूब मजे किए। मैंने भाभी की गुफा में अपना औजार डालकर भाभी की चीखें निकलवा दी। इसके बाद यह सिलसिला कई बार चला रहा। भाभी भी मुझे देखकर खुश रहने लगी और धीरे धीरे हमारे बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। आज भी जब भाभी मिलती है तो वह मुझसे ठुकवाए बिना वापस नहीं जाती, क्योंकि उसे भी मेरे साथ करने में मजा आने लगा था। वह मेरे औजार से काफी संतुष्ट हो गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।